आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के बाद से सुर्खियों में हैं। हाल ही में 84 वर्षीय यूनुस न केवल बांग्लादेश में उथल पुथल के कारण बल्कि अपने निजी जीवन के कई अनोखे और जटिल पहलुओं के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के निजी जीवन के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें उनकी बेटी मोनिका यूनुस और उनकी पहली पत्नी वेरा फरेंस्टेंको शामिल हैं। कहानी 1967 में शुरू होती है, जब मोहम्मद यूनुस संयुक्त राज्य अमेरिका के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी कर रहे थे और जहां उनकी मुलाकात रूसी नागरिक वेरा फरेंस्टेंको से हुई। वेरा और यूनुस दोस्त बन गए और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई और 3 साल के रोमांस के बाद 1970 में दोनों ने शादी कर ली। 1972 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के 1 साल बाद यूनुस और वेरा बांग्लादेश वापस आ गए और दंपति ने खुशहाल सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और 1977 में उनकी बेटी मोनिका यूनुस का जन्म हुआ। हालांकि समय के साथ उनके रिश्ते में खटास बढ़ती गई और जिससे एक समय खुशहाल रहे दंपति के बीच इतनी दूरियां पैदा हो गईं कि वेरा अंततः बांग्लादेश छोड़कर अपनी 3 महीने की बेटी के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने लगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वेरा के रूस के बड़े उद्योगपतियों के साथ गहरे संबंध थे और ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश में यूनुस द्वारा संचालित कई परियोजनाओं के लिए रूसी फंडिंग हासिल करने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अलगाव के बाद वेरा ने यूनुस से लगभग सभी संपर्क खत्म कर लिए थे और मोनिका ने कथित तौर पर अपने बचपन के दौरान अपने पिता को ज्यादा देखा भी नहीं था। हालांकि 2004 में मोनिका ने अपने अलग हुए पिता से फिर से जुड़ने का प्रयास किया और उनसे संपर्क स्थापित किया और कुछ महीने बाद 2005 में वो यूनुस से मिलने बांग्लादेश गई। मोहम्मद यूनुस वर्तमान में अपनी दूसरी पत्नी अफरोजी यूनुस से विवाहित हैं। वेरा से यूनुस के अलग होने के 3 साल बाद मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी शोधकर्ता अफरोजी से उनकी मुलाकात हुई थी। मोनिका यूनुस पेशे से एक प्रसिद्ध ओपेरा गायिका हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। हाल ही में वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशे में गाड़ी चलाने के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रही, जिनमें से दोनों आरोप बाद में झूठे साबित हो गए।